हेलो दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप सुन रहे होंगे कि 23 जनवरी से आपको डेटा फ्री मिलेगा। मतलब आपके मोबाइल में जो डेटा होता है, जो आप हर महीने रिचार्ज करवाते हैं, वो आपको अब फ्री मिलेगा। आपको अब डेटा के लिए रिचार्ज कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें हकीकत क्या है, सच्चाई तो है इसमें, लेकिन लोग अलग अलग तरीके से इसको बता रहे हैं। देखिए, आपको बता दूं कि ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ट्राई कहते हैं, तो ट्राई ने क्या कहा है कि कोई भी व्यक्ति हो जो मोबाइल यूज़र है, मोबाइल यूज़ करता है और वो रिचार्ज कराता है, चाहे किसी कंपनी का हो, चाहे जियो का हो, वोडाफोन का हो, एयरटेल का हो या BSNL का हो, हर कोई जो है मोबाइल रखता है तो हर कोई रिचार्ज भी कराता होगा हर महीने। तो जब रिचार्ज कराते हैं तो आपको क्या मिलता है? जैसे आपने 1 महीने का रिचार्ज करवाया, वैसे 1 महीने सिर्फ नाम का ही होता है, वो हकीकत में 28 दिन का ही होता है। तो आपने महीने में रिचार्ज करवाया तो आपको क्या मिलता है? 28 दिन का फ्री कॉलिंग, फ्री डेटा मिलता होगा। जो भी हो, जिस तरह का प्लान आप लेते हैं उसी हिसाब से दिया जाता है। लेकिन हर रिचार्ज में आप देखेंगे डेटा आपका इंक्लूड ज़रूर होता है। अब ये डेटा बता दूं, जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो जो सादा मोबाइल इस्तेमाल करता है, जो कीपैड वाला मोबाइल होता है इस्तेमाल करता है, उसको डेटा की क्या आवश्यकता है? वो इस डेटा का क्या करते होंगे? कुछ इस्तेमाल नहीं है, कॉलिंग करते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं। हालांकि टेक्स्ट मैसेज भी आजकल लोग कम कर दिए हैं, नहीं करते हैं, और उसका जो डेटा है वो ऐसे ही महीने भर में बेकार चला जाता है। जबकि पैसा वो डेटा को इंक्लूड करके दिया है। कोई भी ऐसा रिचार्ज नहीं है अभी किसी भी कंपनी में जो सिर्फ आप कॉलिंग के लिए ख़रीद सकें, रिचार्ज कर सकें। आपको बता दूं कि आज से 10 साल पहले की बात बताता हूं कि आपको मालूम भी होगा कि पहले कीपैड का मोबाइल हुआ करता था, या फिर एंड्रॉयड भी बहुत सारे लोगों के पास हुआ करता था, स्मार्टफोन। लेकिन होता क्या था कि जब आप रिचार्ज कराते थे तो उसमें 2-3 तरह का प्लान होता था। एक प्लान होता था जिसमें डेटा आपको नहीं होता था, सिर्फ कॉलिंग के लिए आपको प्लान मिलता था, जिसमें 1 महीने आप कॉलिंग कर सकते थे और मैसेज के लिए उसी में प्लान रहता था, और इतना 100, 150 या 200 मैसेज आप महीने भर में कर सकते थे। तो क्या होता था कि SMS और कॉलिंग के लिए अलग अलग प्लान आता था, और डेटा वाला आप प्लान लेते थे तो उसमें थोड़ा रेट ज़्यादा होता था। तो उसमें क्या रहता था कि कॉलिंग के साथ डेटा और SMS फ्री होता था, यानी दोनों जो प्लान है अलग अलग होता था। या फिर कोई व्यक्ति 2 सिम यूज़ कर रहा है, एक मोबाइल में जैसे 2 नंबर है उसके पास, एक सिम का डेटा वो यूज़ कर रहा है, लेकिन दूसरे का रिचार्ज करना पड़ रहा है, मजबूरी में इसको चालू रखना है इनकमिंग के लिए या किसी दूसरे OTP वगैरह के लिए, ऐसे कामों के लिए करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें भी उसको डेटा के लिए रिचार्ज करना पड़ता है। तो ये जो ट्राई है ने कहा है कि इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों कस्टमर को, ग्राहक को लूटा जा रहा है। कंपनियों को कहा गया कि अभी लगभग 20 करोड़ यूजर जो है अपने देश में ऐसे हैं जो आज भी वो डेटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वो कीपैड वाला ही मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, या एंड्रॉयड भी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन उसमें उसको चलाना नहीं आता या फिर इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनका डेटा जो है वैसे ही बेकार चला जाता है। तो आपको ऐसा जो है प्लान लाना होगा सरकार को जो सिर्फ कॉलिंग के लिए हो। जो कीपैड वाले लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिचार्ज कराएंगे, चाहे वो 100 रुपये का भी रिचार्ज हो सकता है, 150 का भी हो सकता है, लेकिन ये रिचार्ज अभी कर रहे हैं उसमें 50% कम का ही रिचार्ज होगा, लगभग 50-40 या जो भी है 30% जो है कम का ही होगा ये रिचार्ज रेट का होगा, कम का रेट का होगा। और उसमें आपको कॉलिंग और SMS होगा, उसको जिसमें एक्स्ट्रा सिम यूज़ करना है वो कॉलिंग के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डेटा यूज नहीं करना है या फिर जिसके पास कीपैड वाला जो है फ़ोन है उसका इस्तेमाल करेंगे, या फिर जिसको सिर्फ कॉलिंग करना होता होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिसको डेटा इस्तेमाल करना है, जिसको जो है 1 GB, 1.5 GB, जितने भी 2 GB चाहिए, तो वो जो भी नॉर्मल जो चल रहा है अभी वो अपना रिचार्ज करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि सबको डेटा मजबूरी में लेना ही पड़ता है, क्योंकि अभी इस समय देखेंगे कि बिना डेटा का कोई भी प्लान नहीं है। तो यही कहा गया कि 23 तारीख से हर कंपनी को एक प्लान लॉन्च करना पड़ेगा, जिसमें ये रहेगा कि कीपैड वाले उसका इस्तेमाल कर सकेंगे, या फिर जो एंड्रॉयड मोबाइल ही है लेकिन अगर 2 सिम आपने रखा है तो वो 1 सिम में इस्तेमाल करेंगे जो कॉलिंग के लिए है, तो उसका रिचार्ज करेंगे जिसमें उसका कॉस्ट बहुत कम पड़ेगा और उसको डेटा का पैसा नहीं देना पड़ेगा। जब उसको डेटा की आवश्यकता पड़ेगी तो डेटा के लिए अलग सिम है, उसमें जो है वो डेटा का प्लान लेगा, अलग से ले लेंगे 10 रुपये का, 50 का, जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो। लेकिन आप ज़बरदस्ती कॉलिंग वाले रिचार्ज के साथ डेटा नहीं बेच सकते। तो 23 जनवरी से यही कहा गया है कि आप डेटा का पैसा आपको नहीं लगेगा, आप सिर्फ कॉलिंग के लिए भी रिचार्ज कर सकेंगे, जो आपको बता दूं इस रिचार्ज प्लान से सस्ता होगा और सारी टेलीकॉम कंपनियों ने इसकी तैयारी
तैयारी भी शुरू कर दी है, क्योंकि ट्राई इस पर बहुत सख्त हो गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब आपको डेटा के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, डेटा फ्री मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि डेटा फ्री नहीं मिलेगा, मतलब कि डेटा का पैसा नहीं देना होगा। अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नहीं देना होगा, इस्तेमाल करेंगे तो देना होगा। ऐसा नहीं है कि डेटा आपको फ्री ही मिल जाएगा, लेकिन ये जो है सहूलियत लोगों को बहुत हो जाएगा कि अब वो सेकंड सिम है, जो दूसरा सिम होता है जिस पर कॉलिंग करते हैं, तो उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं सिर्फ कॉलिंग के लिए, और कम का रिचार्ज करा सकते हैं, सस्ता रिचार्ज करा सकते हैं। उस सिम को चालू रखने के लिए या फिर जो है कीपैड वाला मोबाइल है तो सिर्फ कॉलिंग के लिए रिचार्ज करा सकते हैं। तो ये सारे कंपनियों के लिए हर टेलीकॉम कंपनी अलग अलग प्लान लॉन्च करेगी जो आपके फायदे के लिए होगा। दोस्तों, इससे संबंधित या किसी और मुद्दे से संबंधित, जैसे बैंक हो गया, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो, पोस्ट ऑफिस हो गया, लोन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, या कोई सरकारी योजना हो गया, इन सभी टॉपिक पर, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि इस चैनल पर मैं इन सभी संबंधित जानकारी को उपलब्ध कराता रहता हूं, इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी दबाइए ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।